पहला सिद्धांत था कि बिजनेस ऑफ योर ओन। उन्होंने कहा कि जो है अमीर बनने के लिए जो है वो बिना व्यवसाय किए कोई भी आदमी अमीर बन ही नहीं सकता। नौकरी से तो कोई आदमी अमीर जो है बन नहीं सकता। ये दुनिया के पहले अरबपति जयपाल गेट्टी साहब ने कहा। दूसरा उन्होंने फार्मूला दिया था CAR कि प्रोडक्ट आप जिसमें बिजनेस करें उसमें 3 जो है उसकी खासियत होनी चाहिए। CAR कंज्यूमेबल, अफोर्डेबल एंड रिपीटेबल प्रोडक्ट होने चाहिए। तीसरा उन्होंने कहा कि डाइवर्सिफिकेशन, कि आपके पास इनकम एक सोर्स से आ रही है तो वो खतरनाक है, और ज्यादा सोर्स से आ रही है तो वो आपकी सेफ है। और चौथा उन्होंने कहा कि कोई भी इनकम आपके घर में आती है अगर वो बाई हेल्पिंग अदर्स, अगर दूसरों को हेल्प करके आपके घर में आ रही है तो वो सेफ इनकम है, वो आपको अमीर की तरफ लेके जाएगी। तो RCM को आप चारों कसौटियों पे देख लो। बिजनेस ऑफ यूर ओन, आपका एक बिजनेस खड़ा हो गया डिस्ट्रीब्यूटर आईडी से। CAR कंज्यूमेबल प्रोडक्ट, अफोर्डेबल प्रोडक्ट और रिपीटेबल प्रोडक्ट। टाटा जो है ट्रक बनाता है, लेकिन टाटा नमक भी बनाता है। टाटा को पता है कि ट्रक जो है वो हिंदुस्तान का आम आदमी ₹1 कमाता है और एक आदमी एक सोर्स से ₹1000 कमाता है। तो जयपाल गेट्टी साहब कहते हैं कि इन दोनों में से बढ़िया जो है वो कौन सी इनकम है। तो उनके हिसाब से जो है वो इनकम है जो ज्यादा सोर्स से आती। एक सोर्स से आने वाली इनकम हमेशा आपकी खतरनाक होती है। डाइवर्सिफाइड इनकम, कई सोर्स से आने वाली इनकम। नेटवर्क आपको जो है वो फैसिलिटी देता है कि आपके पास आने वाली इनकम डाइवर्सिफाइड होती है। डाइवर्सिफाइड मतलब कि अगर आपके पास सैकड़ों, हजारों, लाखों लोगों की टीम खड़ी हो जाएगी, 5, 10, 20 छोड़ के भी जाएंगे, 50 छोड़ के भी जाएंगे, तो हजारों नए आदमी आपकी टीम में ऐड होते चले जाएंगे। पजामा मैं रोल टीचर बना था लुधियाना के अंदर, जो है अल्टो गाड़ी मेरी जा रही थी और पीछे जो है वो लिखा हुआ था कि बेहतरीन जिंदगी का नाम RCM बिजनेस। तो एक आदमी जो है वो पीछे पीछे साइकिल लेके जो है लगाए हुए था। तो मैंने ड्राइवर को कहा, मैं यार कोई आदमी जो है पीछा कर रहा है, एक बार रोक। जब रोका तो फर्स्ट टाइम मेरी उमेश मंडल जी से बात हुई। उन्होंने कहा कि सर मेरा नाम उमेश कुमार मंडल है। और मैं उसकी जो है ना हालत देख के मैं सोचा यार मैंने बड़ी, इस आदमी की हालत बहुत ज्यादा खस्ता है। कोई टूटी हुई चप्पल पहन रहा है, फटा हुआ पजामा पहन रहा है। मैं तो मैं पूछा मैं क्या करता हूँ मंडल जी? बोले जी वो मैं जो है ना मिस्त्री के साथ हेल्पर के तौर पे मजदूर का काम करता हूँ। तो वही उमेश कुमार मंडल आज इमराल्ड है RCM बिजनेस का जो है। तो आप देखोगे कि घर अपना उसने बना लिया वहां पे लुधियाना शहर के अंदर। दुनिया भर की जमीन उमीन अपनी बिहार के अंदर उसने खरीद ली। गाड़ियां 4-4 उसने खरीद ली अपनी RCM के पैसे से। तो कैसा बड़ा बदलाव, मतलब किसी भी आदमी को लेके जा रहा है। कहाँ पे लेके जा रहा है, किस प्रकार के लोग। दिनेश चौधरी साहब अभी सफायर हुए हैं हमारे, 10वीं में 2 बार 3 बार फेल हो लिए सर। चौथी बार एडमिशन लेने जाते तो शायद किसी ने देना भी नहीं था उनको, मतलब बोर्ड वालों को भी शर्म आ जानी थी कि ज्यादा टाइम एडमिशन दे दिया तो दिक्कत हो जाएगी भाई, कोई रिकॉर्ड नहीं टूट जाए कोई और ही बोर्ड का। तो कहने का मकसद है कि ऐसे लोग आज हिंदुस्तान के मोस्ट डिमांडिंग आदमी, कैसे कैसे लोग जो है इस बिजनेस के अंदर। मैं रवि OP शर्मा सर का नाम लूं, है ना, एक छोटी सी उम्र के अंदर इतनी बड़ी अचीवमेंट, आज भले ही पिताजी की वजह से, लेकिन अभी आज बिजनेस तो खुद अपने दम पे जो है वो बिल्ड कर रहे हैं और बहुत मेहनत से जो है वो काम कर रहे हैं इस बिजनेस के अंदर। बहुत जबरदस्त एनर्जेटिक लीडर जो है हिंदुस्तान के रवि सर हैं आज हमारे जो है। अत्री साहब की अगर मैं बात करूं तो एजुकेशन के उससे, प्रमोद गुलाटी सर की मैं बात करूं एक छोटे मोटे जो है कंप्यूटर टीचर की उससे, है ना, बैकग्राउंड से। राकेश शर्मा सर की मैं बात करूं तो एक स्टूडेंट लाइफ से। वस साहब की मैं बात करूं तो भाई एक केबल ऑपरेटर की जो है जीवन। आप सोच सकते हो कि केबल ऑपरेटर की मतलब लाइफ को थोड़ा सा आप थोड़ा सा देखो, उस चीज को सोच के देखो कि मान लीजिए आपका काम केबल का होता तो मतलब कैसे होता आपका काम। थोड़ा सा इस चीज को समझना आप। मतलब केबल का अगर काम होता तो क्या आपको खंबे पे चढ़ना नहीं पड़ता? बिल्कुल चढ़ना पड़ता साहब। हर जगह तो मतलब जब अपना काम है तो आदमी उस काम को तो सीखता है ना। खंबे पे भी चढ़ना पड़ता है और जोड़ भी लगाने पड़ते हैं। कभी किसी का फोन आता कि भाई ये सही नहीं आ रहा, सिग्नल सही नहीं आ रहा, ये ठीक करके जाओ, है ना, वो सारे कार्रवाई। तो आज उस बैकग्राउंड से आज सुरेंद्र वत्स साहब एक डायमंड जैसी पिन पे पहुंच गए। इस चीज को समझना बड़ा जरूरी है। और वो खाली वत्स साहब के लिए रास्ता खुला नहीं है मेरे भाइयों, सारे के सारे हम लगे रहे तो एक दिन डायमंड तो सबको जाना ही जाना है। बेड़ा पार तो सबको होना ही होना है। किसी का थोड़ा पहले हो जाएगा, किसी का थोड़ा बाद में हो जाएगा, लेकिन लगातार लगे रहने वाले का होना ही होना है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, क्योंकि आपके नीचे 2 आदमी डायमंड की सोच से काम पर लग गए तो आपको डायमंड जाने से रोक कौन लेगा? इस बात को समझना है। अपने को तो अपने काम पे ईमानदारी से लगा रहना है। काम करते हैं शुरुआती दौर के अंदर तो बहुत ज्यादा बड़ी इनकम नहीं आती। इस बिजनेस का सिद्धांत है ना, जैसे हम ज्यादा काम करते हैं शुरुआती दौर के अंदर तो इनकम कम आती है। एक BC छावड़ा साहब जो है शुरुआती दौर के अंदर एक चीज कहा करते थे कि वर्क 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 इनकम।
काम किया इतना ज्यादा और पैसा आया थोड़ा सा। दूसरा साल वर्क वर्क वर्क, इनकम इनकम, यानी जो है थोड़ी सी इनकम बढ़ी। तीसरा साल वर्क वर्क, यानी अपना काम थोड़ा सा कम हुआ और इनकम इनकम इनकम, यानी तीसरा साल जाते जाते इनकम थोड़ी सी ज्यादा दिखने लग गई। चौथा साल वर्क, फिर इनकम 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 इनकम। पांचवा साल इनकम 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 इनकम। अगर आपने सही तरीके से बिल्ड कर दिया तो आपके जो है वो काम, अभी आप क्या सोचोगे कि बस आपके पास कोई काम होता होगा क्या आज की डेट में? मतलब इतने बड़े जो है नीचे सफायर, स्टार सफायर और इतनी बड़ी बड़ी पिनें जिस आदमी की डाउनलाइन में आ रही हैं, तो आप सोच के देखो कि कितना बड़ा काम रह गया होगा। तो ये शुरुआती दौर में ही काम होता है, इस बिजनेस की नेचर है स्टार्टिंग स्टेज में। और लोग आदमी जो है ना स्टार्टिंग स्टेज से ही मतलब थोड़ा सा सोचता है कि पता नहीं सारी जिंदगी ऐसा करना पड़ेगा। नहीं, सारी जिंदगी आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा। कल को आपके डाउन में बहुत बड़े बड़े पिन अचीवर आ जाएंगे तो ऑटोमेटिक सारी जिंदगी आपकी बहुत अच्छे से कटने वाली है। कितना बड़ा सिस्टम कंपनी ने आपके लिए खड़ा कर दिया आपकी कामयाबी के लिए। आप सोच के देखो कि पूरे सिस्टम को चला कौन रहा है। अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखो कि माल किसने बनाना, कंपनी ने बनाना। कोई बिजनेस वॉल्यूम हमें सेट करने नहीं जाना, कोई कमीशन लोगों की हमें नहीं देनी, कोई टीडीएस हमें नहीं देना, कोई प्रोडक्ट बना के जो है पिकअप सेंटर तक हमें नहीं पहुंचाना, कोई गोडाउन हम लोगों को जरूरत नहीं, कोई बिजली के बिल हमें नहीं देने, कोई जीएसटी का लफड़ा नहीं है अपना, कोई स्टाफ हमें रखने की जरूरत नहीं, किसी आदमी को सैलरी हम लोगों ने नहीं देनी। यानी आप अगर पूरे सिस्टम के अंदर जो है सही तरीके से जाओगे तो सारा का सारा काम आप देखोगे कि मैक्सिमम पार्ट कंपनी कर रही है, पूरा का पूरा पार्ट जो है वो कंपनी कर रही है। अपना काम क्या है? अपना काम है यूज द प्रोडक्ट एंड शेयर द प्रोडक्ट, ओपन डिस्प्ले वॉल, मेंटेन डायमंड क्लब। ये पहला बेसिक है ना, यूज द प्रोडक्ट एंड शेयर द प्रोडक्ट। यानी खर्चा करना है इस दुकान से और चर्चा करना है इस दुकान की। चर्चा मतलब की बताना है ना सिंपल तरीके से। और यही काम हम जो है कर नहीं पाते। मतलब आधे तो खर्चा भी नहीं कर पाते इतने, मतलब पैसा आरसीएम से चाहिए, लाखों रुपए की इनकम आरसीएम से चाहिए, लेकिन पता लगता है जी परचेजिंग चेक करो तो 100 रुपए की, 200 रुपए की। मतलब आप मतलब कि कौन सी दुनिया में हम लोग जो है जी रहे हैं? जिस दुकान के प्रति हम ईमानदार नहीं है तो वो दुकानदार अपने को देके भी उस दुकान से हमें पैसा आएगा भी क्यों? ये तो ईश्वर भी तो न्याय करता है ना, ईश्वर भी तो देखता है। लेकिन इस सारी कहानी के पीछे जो है, क्योंकि 8:53 हो चुके हैं, 6-7 मिनट की जो है वो करीबन 9-9:15 तक की जो मीटिंग है ये अपनी, तो मतलब अभी अल्टीमेट कहानी कहाँ घूम के आती है? कि अल्टीमेट कहानी ये सारी घूम के आ रही है कि ये सारा कुछ करने के लिए जो है ये सारी चीजें, अभी राकेश सर ने बताया कि 10 अंकों के अंदर जो है इनकम सर की जो है क्रॉस हो गई। तो ये सारी चीजें कैसे आती? इस सारी चीजों के लिए हम लोगों को अपना एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाना पड़ेगा। बस सिंपल सी बात यह है कि अगर आप अपने नेटवर्क को बड़ा बना ले जाते हो तो आपके जीवन में बहुत बड़ी संभावनाएं, आपके सारे सपने, आपके ड्रीम, आपके सारे रोग कट सकते, यानी देसी भाषा में कहूँ तो सारी बीमारी दूर हो सकती अपने आने वाली पीढ़ियों की। और हर पीढ़ी में जो है कोई ना कोई एक ऐसा आदमी पैदा होता है, हर जनरेशन के अंदर एक ऐसा आदमी पैदा होता है जो पूरे के पूरे आने वाली जो है पीढ़ियों को बदल के रख देता है अपनी मेहनत के बल पे। और आप ही वो व्यक्ति हो जिसको सारा कुछ बदलना है। तो एक बड़ा नेटवर्क बनाना है, नेटवर्क बढ़ाना है, नेटवर्क बनाना है और नेटवर्क बनाना है। मतलब नेटवर्क बनाना और नेटवर्क बढ़ाना, यही काम है अपना। नेटवर्क बनाना और नेटवर्क बढ़ाना, नेटवर्क बनाना और नेटवर्क बढ़ाना, तो रिटेलर बनाने और रिटेलर बढ़ाने, यही दो काम अपने मेन है। अपनी आय को ऐसी में देखो कितना शानदार तरीका है हमारे पास। वो आम के पेड़ का हम लोग एग्जांपल देते हैं कि आम का पेड़ लगाया आपने तो उससे आने वाली पीढ़ियां भी आम खाती हैं। और हम लोगों ने जो है गेहूं का जो है फसल बीजी तो ऑटोमेटिकली वो 6 महीने बाद खाई पी और खत्म हो गया काम। नेटवर्क आपको जो चीज दे सकता है वो जीवन में कोई काम नहीं दे सकता। भले ही आपके पास हिंदुस्तान में राष्ट्रपति की पद भी क्यों ना आ जाए, राष्ट्रपति को भी 5 साल के बाद रिटायर होना पड़ेगा, प्रधानमंत्री को भी 5 साल के बाद फिर फाइट करके ही दोबारा आना पड़ेगा, एमएलए को भी दोबारा फाइट करना पड़ेगा। लेकिन आपने नेटवर्क एक बार बना दिया तो सारी जिंदगी आने वाली पीढ़ियां भी आराम से मजे जो है वो जीवन के लेने वाली हैं। नेटवर्क क्यों बनाया जाता है, थोड़ा सा मैं 2-4 चीजों पे इस पे आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। नेटवर्क बनाने के लिए जो है इनकम को जो है ना असीमित अनलिमिटेड की ओर ले जाने के लिए, अभी हिंदुस्तान में 1 करोड़ से ज्यादा मंथली कमाने वाले लोग जो है वो पैदा हो चुके हैं इस इंडस्ट्री के माध्यम से। अभी ये पोजीशन आ चुकी है कि बाहर से लोग फॉरेन से अपना वहां से सारा सेटअप छोड़ के इंडिया में आके डायरेक्ट सेलिंग शुरू कर चुके हैं, क्योंकि फॉरेन में लोगों के पास निजी जेट प्लेन होते हैं,
इंडस्ट्री के बड़े बड़े, तो अपने हिंदुस्तानियों ने वो चीज देख रखी है, उनको पता है कि भाई ये काम अब हिंदुस्तान में बहुत तेजी से बढ़ना है। वो अपने काम धंधे, बैंकों की नौकरियां छोड़ छोड़ के हिंदुस्तान के अंदर आके जो है वो इस इंडस्ट्री में पिल पड़े हैं। आय को असीमित ले जाने के लिए कहीं पे भी आपकी आय आ सकती है। एक आदमी जो है आज शुरू करता है जीरो से, 6 महीने, साल, 1.5 साल में रॉयल्टी पे पहुंचता, मान लीजिए 2 साल में पहुंचता, जैसे भी अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, तो 25-30 हजार का आदमी, यानी 2 साल में जीरो से 30,000% ग्रोथ आपकी इनकम के अंदर। उसके बाद वो टेक्निकल पे पहुंचता, उसके बाद वो स्टार पर्ल बनता, फिर इमराल्ड बनता। यानी आप परसेंटेज चेक करो कितनी तेजी से कंपाउंडिंग इफेक्ट आ रहा है आपकी इनकम के अंदर। काम करने के घंटे आपके जो है जब बढ़ते हैं टीम के माध्यम से, तो लाखों रुपए आपके घर में आने से कोई रोक नहीं सकता। पैसिव इनकम का जरिया है, पैसिव इनकम का जरिया, मेरा बिजनेस तेरा बिजनेस। यानी जो जिस बंदे को आपने जोड़ा ही नहीं उसका धंधा भी आपका धंधा। यानी जो अभी कल जुड़ेगा आपकी बिजनेस में, वो उसकी भी लाइबिलिटी मतलब आपके घर में पैसा पहुंचाने की है, उसको चाहे जोड़े कोई भी। आप बात को समझो सर, मतलब जो आदमी कल जुड़ेगा आपके बिजनेस में और अपने को आज तक पता ही नहीं है, वो आदमी भी कल को आपके घर में पैसा भेजने का कारण बनेगा। मेरा बिजनेस तेरा बिजनेस, तेरा बिजनेस मेरा बिजनेस, कितनी बढ़िया चीज है। निष्क्रिय आय, पैसिव इनकम, टाइम, मनी और सिक्योरिटी, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी, ये सारी चीजें अगर कहीं से मिल सकती हैं, लेकिन इसके लिए अपना पाइपलाइन और अपना एक नेटवर्क, हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क है अपना नेटवर्क बिल्ड करना। रॉयल्टी जैसी इनकम आपको जो है वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से मिल सकती है, आरसीएम से मिल सकती है। नॉमिनेशन की फैसिलिटी आपको जो है वो इंडस्ट्री देती है, आरसीएम देती है। इतनी बड़ी बड़ी चीजें यहाँ पर देखो। एक आदमी 57 साल में ज्वाइन करता है तो भी 60 साल में वो कर सकता है। यानी एक आदमी, यानी ऊपर आने की तो कोई एज है ही नहीं। आदमी 85 साल का है तो भी ज्वाइन कर सकता है आरसीएम, मतलब कोई कंडीशन नहीं। आपको डॉक्टर बनना हो, इंजीनियर बनना हो तो आप 85 साल में नहीं कर सकते, आपको आईएएस बनना हो तो नहीं कर सकते, लेकिन हिंदुस्तान की इस इंडस्ट्री को आप 85 साल में भी कर सकते हो और 19 साल में भी कर सकते। जब भी आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहें, सपोज आपकी उम्र है 30 साल, आपने अगले 2 साल 3 साल सपोज मेहनत कर ली या 5 साल मेहनत कर ली, तो 35 साल के बाद की लाइफ, आरसीएम के करने के बाद की लाइफ और आरसीएम बिना करे लाइफ, 35 साल तो आपको दोनों कंडीशन में ही होना है। 5 साल के बाद 35 साल का तो आपको आरसीएम करने पर भी 5 साल के बाद 35 का होना है और बिना करे भी जो है 35 का होना है। लेकिन आरसीएम करके 35 के हो गए और नीचे कुछ रॉयल्टी टेक्निकल आपके खड़े हो गए, तो जीवन में जो नजारा आपके पास आना है वो कहीं नहीं आ सकता। पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं है कि सिर्फ 2 लोगों के माध्यम से एक आदमी करोड़पति बन सकता हो। सिर्फ 2 लोगों के माध्यम से, 2 आदमियों के काम करने से एक आदमी के घर में करोड़ों रुपया आ सकता हो। इतनी बड़ी दुनिया है, लोगों को इन प्रोडक्टों की जरूरत है, लोग ऑलरेडी बाजार से इन प्रोडक्टों को खरीदते हैं। कोई आपको ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं, सिर्फ वहां तक पहुंचने की जरूरत है। बाजार से कम रेट पे अपने जो है प्रोडक्ट अवेलेबल है, ओरिजिनल की गारंटी कंपनी दे रही है, कोई आपका महंगा जो है सामान नहीं है बाजार के मुकाबले में। और इनकम का जरिया हर आदमी को चाहिए। हिंदुस्तान के अंदर आज की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही पैसा कमाना बनी पड़ी है। आज की डेट में कोरोना की वजह से अभी फिर से परिस्थितियां उस प्रकार की बन रही हैं, हम सारे के सारे चीज देख रहे हैं। तो अलर्ट हो जाओ भाई मेरे। 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल मेहनत है, 2 4 5 साल एक बार डट जाओ। मेहनती आदमी कुछ भी कर सकता है। मेहनती आदमी लाखों आदमियों को जीवन में पैसा कमाने का जरिया दे सकता है। एक आदमी 12,000 15,000 जो है अपने घर से बाहर दिल्ली में जाके कमा रहा है, आप उसको जो है 20 एक आदमी उसके रिटेल के कस्टमर हो जाएं 2,000 रुपए के प्रोडक्ट के, तो देखो 15,000 तो उसके घर में बैठ के बन जाएंगे। लेकिन आप सिखा दो अगले को, वहां वो अपना नौकरी करने जा रहा है, अपने माँ बाप को छोड़ के जा रहा है, पेरेंट्स को छोड़ के जा रहा है, हजारों किलोमीटर दूर जा रहा है, अपने बच्चों से दूर जा रहा है, अपनी वाइफ से दूर जा रहा है। यहाँ वो घर में रह के उस काम को कर सकता है, बिना किसी का नौकर बने कर सकता है, इंडिपेंडेंट बेस पे कर सकता है, अपने समय के अनुसार कर सकता है, अपने घर से कर सकता है। आप इस चीज को खाली पब्लिक तक पहुंचाने की जरूरत है। हिंदुस्तान में आज आरसीएम की बहुत बड़ी जरूरत है। थोड़ा सा आप और मैं डट गए तो जो है बहुत बड़ा चमत्कार हो सकता है दोस्तों। तो बहुत अच्छा लगा दोस्तों आज आप लोगों के बीच में आके, और मैं देख रहा हूँ कि बड़े शानदार शानदार सारे के सारे लीडर जो है अपने आज इस मीटिंग के अंदर हैं। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ आदरणीय जरनैल सर का कि आज आप लोगों के बीच में मेरे को जो है बातचीत रखने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरी बेस्ट विशेष हमेशा आपके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद।